नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बिहार में वर्तमान में पार्टियों की स्थिति क्या है। आपको पता है इसके पहले एबीपी न्यूज़ सी वोटर का जो ओपिनियन पोल निकल के आया था उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रही थी, जहां पे एनडीए को 160 से ज़्यादा सीटें मिल रही थी। बात आपको पता होना चाहिए, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें आती हैं, जहाँ पर जो जादुई आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा, वो 122 है। लेकिन जो एबीपी न्यूज़ सी वोटर का ओपिनियन पोल निकल के आया था उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा था। आपको पता है एनडीए की बात करें, जब भी हम बात करते हैं तो इसमें बीजेपी और जेडीयू दो पार्टियां निकल के आती हैं। एलजेपी भी पहले एनडीए में थी, लेकिन वो अलग चुनाव लड़ रही है। हालांकि एलजेपी ने यह भी साफ साफ कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन 2 सीट ऐसी निकल के आ रही है जहां पे एलजेपी बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकती है। इस बीच यहाँ पे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा में बिहार में कश्मीर आतंकी के पनाह वाले मोदी सरकार के मंत्री के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। राजद ने केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद कश्मीर के आतंकियों के बिहार में शरण लेने की बात की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी चुनावी सीट थी उसको बदल ली है, लेकिन उनकी पत्नी और उनकी साली को टिकट न मिलने की वजह से वह रेस से बाहर हो गई हैं। इन दोनों को ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो जेडीयू है वो तेज प्रताप के खिलाफ जो ऐश्वर्या है उनको उतार सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नीतीश कुमार के एक बड़े बयान को लेकर बहुत खलबली बिहार में मची हुई है, जहाँ पर नीतीश कुमार ने अपनी वर्चुअल रैली में ये कहा था कि बिहार में ज़्यादा उद्योग और धंधे क्यों नहीं आते, क्योंकि ज़्यादा उद्योग धंधे जो बड़े उद्योग होते हैं वो समुद्र के किनारे जो राज्य है उन्हीं को प्रेफर करते हैं, और बिहार समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है वो बिहार में नहीं आती। इसको लेकर विपक्ष इनको घेरे में ले रहा। तो आइए जान लेते हैं क्या कहता है बिहार का ओपिनियन पोल, और अभी अगर जो चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं। आपको पता है बिहार में इस बार 3 चरणों में कुल मतदान होने हैं, जहां पे पहले चरण में 28 अक्टूबर को 16 जिलों के 71 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण की बात करें जो 3 नवंबर को 17 जिलों के 94 सीटों पर वोटिंग डाली जाएगी। वहीं तीसरे चरण की बात करें जहां पे 7 नवंबर को कुल 15 जिले के 78 सीटों पे वोटिंग होगी। कुल 243 सीटें आती हैं, जहां पे रिजल्ट की बात करें जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार होगा, 10 नवंबर को आएगी। दोस्तों, अगर जो आप चाहते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर 10 नवंबर को सबसे पहले आपको अपडेट मिले कहां से कौन जीत रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लो। और यहाँ पे बात करें इस बार वोटिंग के टाइम को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया है, जहाँ पे सुबह 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और ये बड़ी खबर ये हो सकती है आपके लिए कि बिहार में पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी जेडीयू से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए किसी भी प्रकार से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। तो चलिए जान लेते हैं अभी का ओपिनियन पोल क्या कहता है और किस ज़्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लें महागठबंधन की। तो महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में अभी के हिसाब से 110 से 112 सीटें जाती हुई दिख रही है, यानी कि बहुमत के जो आंकड़ा है 122 उसके करीब पहुँच रही है। वहीं पर एनडीए के खाते में बात करें 100 से 105 सीटें जाती हुई दिख रही है एनडीए के पास। और अदर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 12 से 20 सीटें अदर्स के खाते में भी जा सकती हैं। वही एलजेपी भी 10 से 12 सीटें निकालने में कामयाब हो पाए। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी एलजेपी की, क्या एलजेपी 10 से 12 सीटें जीतने के बाद एनडीए के खेमे में जाएगी, या फिर अगर जो झगड़ा एनडीए और जो झगड़ा आपका एलजेपी और जेडीयू का चल रहा है उसके चक्कर में ये महागठबंधन के खेमे में आएगी। अगर जो एलजेपी महागठबंधन के खेमे में आती है तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका बिहार में लग सकता है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।